दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि डीएसएसबी का प्राइमरी टीचर का वैकेंसी 2025 निकाल दिया गया है और इसमें टोटल 1180 पद निकाले गए हैं, जो कि पिछले वर्षों में काफी ज्यादा ये पद आपके लिए होगा। और इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, मतलब ए टू जेड कौन इसको भर सकता है और क्या इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी है, कितना पद निकाला गया है, क्या इसमें जरूरी मांगे हैं और क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे आप इसको संपूर्ण कर पाएंगे और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जानकारी आपको ऑथेंटिक और रियल देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो तो जरूर कर दीजिएगा। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। DSSB PRT का सिलेबस आपको थोड़ा सा पेचीदा देखने के लिए लगेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाएंगे और जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप आराम से बनाएंगे। और इसके लिए क्या सभी जानकारी है, कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो को संपूर्ण पूरा देख लीजिए। आप लोग के एग्जाम में 200 प्रश्न 200 अंक का 2 घंटे के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए बुक भी आप लोग का आ चुका है। और यहां पे बता दें दस्तावेज आप लोग को क्या क्या बना के रखना है, वो सभी जानकारी भी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आइए हम लोग जानते हैं कि आपका डीएसएसबी की तरफ से प्राइमरी टीचर का वैकेंसी 2025 निकाला गया, जिसके लिए बेसब्री से लाखों छात्र इंतजार कर रहे थे। और यहां पे विज्ञापन संख्या आपका 5/2025 होगा और सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर की नई भर्ती और टोटल रिक्तियां यानी कि टोटल पद आपका कितना होगा, तो 1180 लोग का नौकरी इस बार लगने वाला है, जो कि आपका बहुत अच्छा सा नौकरी होगा। और इसमें अगर हम बात कर लें कि है क्या ये, तो आपका दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डीएसएसबी, DSSB भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें आप लोग का प्राइमरी टीचर के लिए 1180 पद पर भर्ती आया है और आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई भी इंटरव्यू आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, इंटरव्यू से डरना नहीं है। और इंटरव्यू उसमें क्योंकि है ही नहीं, ठीक है, केवल लिखित परीक्षा और यहां पे आपका दस्तावेज जांच होगा और उसके बाद आपका मेरिट केवल लिखित परीक्षा के अंक पर बना दिया जाएगा। यानी कि आपका ज्यादा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं है, सिर्फ आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कहा गया है कि सीटेट पास होना आप लोग का अनिवार्य है, लेकिन इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी। यानी कि सीबीटी आप लोग का एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या जानने वाले हैं कि आवेदन का प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन शुल्क। और इस वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है, बहुत सारे लोग को अभी तक पता नहीं है कि ये वैकेंसी आ रहा है, कब से अप्लाई हो रहा है और क्या क्या इसमें चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन दे देता है, इसीलिए आप लोग का जुड़े रहना भी जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी को आप लोग कब से अप्लाई कर रहे हैं, तो 17 सितंबर से, यानी कि ऑनलाइन जो इसका अप्लाई होगा वो आप लोग 17 सितंबर 2025 से आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी, खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफे में जाके भी कर सकते हैं। आपका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है आपका पीआरटी टीचर के लिए, वो 16 अक्टूबर 2025, मतलब लगभग 1 महीने तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अच्छे से आवेदन करिएगा, फॉर्म को सही से भरने का प्रयास करिएगा। बताते हैं क्या सही होगा। और क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए फॉर्म सबसे पहला स्टेप होता है जहां आप लोग को सावधानी बरतना जरूरी होता है, ठीक है। तो यह काम करिएगा। और DSSB प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए आप लोग का एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है, तो ध्यान देंगे आप लोग का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जितने भी लोग हैं, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए मात्र यहां पे 100 रुपया फी रहने वाला है। बाकी सभी कैंडिडेट, वो चाहे आप महिला हैं, आप पीडब्ल्यूडी हैं, यहां पे एससी एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन है, सभी के लिए 0 रुपया लगने वाला है। मतलब बस यहां पे मेल कैंडिडेट आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। अब इसमें अगर हम वेतन का बात कर लेंगे, क्या कहा गया ऑफिशियली, और ये जितना भी बात आपको हम बता रहे हैं ये आपका ऑफिशियली दिया गया है, इसीलिए आप यहां पे देख के समझिएगा कि आपका वेतन कहा गया है कि आपका 35,400 से 1,12,400 प्रति माह। और ऐसे अगर वेतन का हम बात कर लें रियली में आपको कितना मिलने वाला है, तो लगभग आपका 63,000 से, ठीक है, 63,000 से 70,000 के बीच में आप लोग को दिल्ली में इसका वेतन मिलने वाला है, जो कि एक बढ़िया, शानदार, बेहतरीन मतलब वैकेंसी के साथ आपका सैलरी भी मिलेगा। और ये चीज आप अच्छे से गौर करेंगे, ठीक है, ये सैलरी भी आपका होगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें कितना कितना वैकेंसी किस पद के लिए निकाला गया है, ये भी यहां देख लेंगे। आपका विभाग हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आप लोग का 434 जनरल में है। उसी प्रकार से आपका एनडीएमसी में भी निकलता है, मतलब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए निकला है, क्योंकि एरिया थोड़ा सा छोटा होता है और ये एरिया बड़ा होता है, तो इसमें ज्यादा वैकेंसी है। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1055 वैकेंसी है और आपका यहाँ पे एनडीएमसी में 125 वैकेंसी है, ठीक है। उसी प्रकार से कैटेगरी में अगर आप जिस भी कैटेगरी में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सीट आपके लिए निकाला गया है। आप किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे हैं, ठीक है, देख लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपका DSSB प्राइमरी टीचर के लिए
पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये बड़ा बात है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वैकेंसी अच्छी है, जॉब भी बहुत अच्छा है, इसमें सैलरी भी काफी बढ़िया है और आपका काम भी बहुत ही शानदार यानी कि टीचर का काम होगा। तो इसके लिए आपका पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगा आपका, कैसे आप इसको भरेंगे। सबसे पहले कहा गया कि उम्मीदवार भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, मतलब कि आप भारत के निवासी होने चाहिए, रोहिंग्या वगैरह नहीं होने चाहिए, मतलब बाहर के होंगे तो नहीं भर पाएंगे। भारतीय नागरिक है तो आप भरेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे कहा गया उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष का मतलब आपका मिनिमम एज का चर्चा यहां पे नहीं किया गया है, तो ये कॉमन सेंस से समझना है कि 18 या 21 यहां पे दे सकता था, लेकिन 18 कम से कम मान के चलिएगा, क्योंकि जितना डिग्री यहां पे मांगा है उतना 18 से कम में कोई पूरा कर भी नहीं पाएगा, इसलिए 18 से लेकर के 30 इसको मान करके चलिएगा। मैक्सिमम एज जनरल के लिए 30 बताया गया है और सभी कैटेगरी को जो छूट मिलता है मिलेगा, लेकिन इसमें कई सारे लोग पूछ रहे थे कि एज में छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, एज में क्या होना चाहिए। तो मेरा तो पूरा समर्थन है, वैकेंसी बहुत दिन के बाद आई है तो एज में छूट मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं नोटिस जारी कर दिया गया अचानक से और कोई भी चर्चा एज पे नहीं किया गया। देखिए कोई नोटिस आएगा तो आपको हम बताएंगे, जुड़े रहिएगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो 30 वर्ष से कम अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आराम से एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। और क्या कहा गया देखिएगा, उम्मीदवार यानी कि जो भरने वाले हैं उसका 50% मार्क्स कम से कम 12वीं में, मतलब कि आपका इंटर में 50% मार्क्स कम से कम ओवरऑल होगा तो आप इसको भर सकते हैं। और साथ में आपका प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड आप किए होंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपका शैक्षणिक योग्यता कम से कम सीनियर सेकेंडरी यानी कि आप 12th पास है और निम्न से कोई भी डिप्लोमा कोर्स है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। कौन सा फॉर्म, DSSSB प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2025 को आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अप्लाई करने वाले नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे अप्लाई करने का मौका मिला और एक सीट मुझे इसमें चाहिए, क्योंकि आपका हक है इस पे, बस पढ़ाई अच्छे से करिएगा। और बताते हैं आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या आपके लिए नया आया हुआ, ठीक है। और साथ में आपका यहां भी देखिएगा 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड, या 4 साल का बीएलएड है, या डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो आप इसको अप्लाई करेंगे। अन्य में दिया गया कि सीटेट पास होना, हिंदी हो या उर्दू से पास है, पंजाबी अंग्रेजी विषय में पास होना भी आपके लिए जरूरी होगा। तो यहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख दिया गया है, जो कि आप यहां पे देख पाए। अब जो लोग इसको भरेंगे तो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आगे का आप पैटर्न समझेंगे, आगे क्या कहा गया है। चयन प्रक्रिया इसमें कहा गया है, यानी कि चयन प्रक्रिया परीक्षा पैटर्न जो है आपका, एक ही चरण की परीक्षा होगी, एक ही एग्जाम होगा, 1 टियर एग्जाम होगा, टेक्निकल टीचिंग एग्जाम होगा, जिसमें परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि एनसीटीई के पाठ्यक्रम यानी कि आपका जो प्रश्न होगा वो एनसीटीई के पाठ्यक्रम के अनुसार पूछा जाएगा, यही आपका सिलेबस में भी आपका लगभग ऐड रहेगा, ठीक है। और बाकी आगे देख ले हम कि इसका चयन प्रक्रिया क्या कहा है, तो ये काफी आसान है। चयन प्रक्रिया काफी आसान दिया गया है, जिसमें चयन प्रक्रिया में पहले नंबर पर आपका लिखित परीक्षा है, मतलब 1 टियर एग्जाम टेक्निकल होगा। यह मुख्य और अनिवार्य चरण है, यह परीक्षा के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करेगी और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार होगा। क्या सिलेबस वगैरह चर्चा करते हैं। दस्तावेज सत्यापन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को बुलाया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता, सीटेट प्रमाण पत्र, कैटेगरी रिजर्वेशन आदि को चेक किए जाएंगे और यहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियरिफाई होगा और आपको जॉब के लिए भी बुलाया जाएगा, जो कि आपका मेरिट बनने वाला है। अब इसी के लिए आपको बता दें, आपको बोले कि इसके लिए बुक आ चुका है, उसके बारे में जानकारी देखिए। अब यहां आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि DSSSB के लिए आपका स्टडी बुक आ चुका है, जो कि संपूर्ण स्टडी बुक होगा, जो कि आपका पेपर 1 के लिए, जिसमें आपका थ्योरी अभ्यास पत्र और मॉक पेपर भी आपका मिलने वाला है, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और DSSB के विगत वर्षों में पूछे गए आधारित थ्योरी है और आपका अभ्यास पत्र भी दिया गया है। यह स्टडी बुक आप पढ़ सकते हैं, आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। तो इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, और भी बुक है। इसके बाद आपका DSSSB के लिए प्राइमरी टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेशन शिक्षक था नर्सरी शिक्षक के लिए उपयोगी है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार स्टडी बुक है। और आपको बता दें ये सभी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और दोनों का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो भी बुक इसके लिए जरूरी है आपका पीआरटी टीचर के लिए, उसके लिए हम बुक नीचे लगा दी है, काफी बेहतरीन, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है और इनका बुक काफी अच्छा होता है, मतलब कि पढ़ करके यहां से बहुत सारे लोग जॉब लेते हैं। और ये बुक अच्छे से आपको डिजाइन किया गया है, जो कि आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है। और इन सभी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके और उसको देखेंगे स्टडी बुक, जो कि आपका इंग्लिश में भी है, ये सभी को डिजाइन करके आपके लिए तैयार कर दिया गया है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा फायदा यहां पे किताब का होने वाला है। यानी कि आप खुद से भी पढ़ के बहुत सारा चीजों को क्लियरफाई कर सकते हैं और अपना बेसिक आप मजबूत कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए आप अप्लाई करके आप यहां पे जॉब भी ले सकते हैं, ये अच्छा खासा जॉब है। तो इसके लिए जो भी बुक है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा दिया, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। और खास बात यह है कि यह बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, जिनको जो पढ़ना है वो अपना देख लेंगे, लिंक में आपका सब कुछ लगाया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप
आपको हम बता दिए। अब आपका परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले बता दें, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें कुल प्रश्न आपका 200 पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और टोटल अंक भी आपका 200 होगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होगा, और समय आपका 120 मिनट का, मतलब 2 घंटा का आपको समय दिया जा रहा है। तो आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन बनाना है, तो यहां पे काफी खास होगा, यानी कि समय का महत्व तो बहुत ज्यादा होगा। जो कम समय में अच्छे क्वेश्चन को टच कर पाएगा, बना पाएगा, उसी का यहां पे वैकेंसी पे पकड़ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि 200 क्वेश्चन अगर दिन भर में उनको बनाने दिया जाए तो वो बना सकते हैं, लेकिन 120 मिनट में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि समय का महत्व उनको पता नहीं चलता है कितने समय में किस क्वेश्चन को हल करें, ताकि मेरा समय बचे और सभी क्वेश्चन को कम से कम हम टिक कर पाए, देख पाए, यानी कि उसको हम अच्छे समझ भी पाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग आपका इसमें है, और हर गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 अंक काटा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना? तो 0.25 अंक काटा जाएगा। एक गलत उत्तर के लिए आपका इतना नंबर काट लिया जाएगा, तो 200 अंक का आपका एग्जाम है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। परीक्षा का विस्तृत और विषयवार पैटर्न क्या है? भाग ए में आप देखेंगे 100 अंक का जो आपका एग्जाम होगा, यहां पे देखिएगा, उसमें विषय आपका यहां पे दिया गया है, प्रश्न की संख्या आपको यहां पे मिल जाएगी, और कितना अंक का कितना प्रश्न है यहां पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले बता दें, आपका सामान्य ज्ञान मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आने वाले हैं, और सामान्य ज्ञान का मतलब हो जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लेंगे, और विविध भी आपका ऐड हो जाता है। यहां से आपके मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 20 नंबर के लिए होगा। इसके बाद का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका रीजनिंग से जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपका 20 नंबर का वहां पर होने वाला है। बाकी बात कर ले अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ से जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो आपका 20 नंबर का होने वाला है, यानी कि रीजनिंग भी 20, मैथ भी 20। तो सबसे पहले रीजनिंग को करना है, बाद में मैथ को करना है, और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन आपका पूछा जाएगा इसमें, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, वो भी आपका 20 नंबर का होगा। और उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन इसमें भी होगा, ये भी आपका 20 नंबर। मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सबके लिए 20-20 नंबर, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम 100 नंबर के लिए आपका होने वाला है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया गया। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा, जो कि आपको हम जो बुक सजेस्ट किए वो सभी सिलेबस आपको उस बुक में मिल जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं भाग बी का, जो कि विशेष विषय कहा गया है इसमें आपका टीचिंग सेक्शन 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। और ये बहुत ही खास हो जाता है, इसमें भी स्कोर बहुत सारा नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ये भी विषय काफी खास हो जाता है आप लोग के लिए। और यहां पे कहा गया कि एनसीटी सिलेबस पर आधारित प्राथमिक स्तर की शिक्षा पद्धति, शिक्षक की भूमिका, सीखने समझने की प्रक्रिया, शैक्षणिक मनोविज्ञान, समावेशी शिक्षा, शिक्षण कौशल आदि, यही सब आपका रहेगा, जो कि आपको इस पे सिलेबस पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये भी डिटेल में आप लोग को हम बता दिए हैं। यहां समझने में आप लोग को आसानी हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लोगों में, और भी लोग समझेंगे आसानी से, जिसको दिक्कत नहीं होगा सिलेबस को समझने में कि आपका भाग ए में क्या है। भाग ए में आपका ये सब पूछा जाएगा, और भाग बी में बोला गया कि विशेष जो पूछा जाएगा आपका पेडागोगी का सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का यहाँ पे होने वाला 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो परीक्षा का कुल मिलाकर 200 प्रश्न आपको शुरुआत में ही बताया, जिसमें 200 अंक आपको दिया जाएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब बात कर ले कि इसमें दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, है ना, पैन कार्ड में से कोई एक आपका जो प्रूफ आईडी होगा उसको रेडी रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी है, SC ST है, जाति लगाना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं जाति का, तो यहाँ पे आपको उसका प्रमाण पत्र लगेगा। हस्ताक्षर वगैरह आप अपना करिएगा, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो एक्टिव है आपका, और आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल आपका लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ के आप निवासी हैं। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज आपका लगेगा, कि मतलब 12th का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपका मांगा जाएगा वहां पे दस्तावेज लगेगा। पासपोर्ट साइज आपका 2-3 फोटो ले लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, और मोबाइल नंबर वही जो आपका एक्टिव रहेगा वही देने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार से आपका दस्तावेज इतना ही है जितना हम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कैसे इसको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, DSSB प्राइमरी टीचर के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ये आपका पोर्टल हो जाएगा, जहां पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं खुद भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और उसी के आधार पर सभी कुछ आपको हम बता पाए, जो कि आपके लिए आराम से शुरू कर दिया जाएगा। 17 सितंबर से अप्लाई करना आप शुरू कर रहे हैं, और 16 अक्टूबर तक आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पढ़ लीजिए कि कैसे आवेदन करना है। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको जाना है, उसी प्रकार से क्लिक वगैरह करना है, और यहां हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आप खुद से भी फॉर्म को भर सकते हैं। इस स्टेप को पूरा करके जितना लिखा गया है इसको देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको खुद से आप अपने से भर सकते हैं। लॉगिन डिटेल दे करके आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक्टिव लिंक 17 सितंबर से लेकर चालू हो
हो जाएगा आप लोग का। और ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग का क्या होगा, जहां पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, वो आपका होगा DSSB.delhi.gov.in करके आप, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा। यहां जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं और या साइबर कैफे से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोग को दे पाए। इस पे जो भी और जानकारियां होंगी वो हम समय समय से आपको देंगे, अगर कोई अपडेट आएगा तब आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और यहां पे सभी कुछ आपको अच्छे से हम बता पाए, इसलिए इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये सबसे डरना नहीं है। फॉर्म फी भी बहुत कम है आपका, यहाँ पे सीट भी अच्छा खासा निकाला गया है, जो कि बढ़िया सीट है आपका, इतना सीट जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें इस बार नौकरी बहुत सारे लोग का होना है। और जो भी ध्यान रखिएगा, आप पात्रता में आने वाले हैं, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी अगर ये है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है ये है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और ये जॉब काफी अच्छा 65 से 70 हजार रुपया कमाने का मौका आपको मिल जाएगा अच्छा सा, कोई दिक्कत ही नहीं। काम भी बहुत अच्छा टीचर का काम होगा। ठीक है, समझ आएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जो भी लिंक वगैरह दिए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है फ्री का, जो कि आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम में जाकर के, आनंद स्टडी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से बहुत सारा अपडेट हम देते हैं। बाकी हमारे बिहार के सभी वैकेंसियों पे ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, जो कि शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे चलता है, उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप लोग। सभी वैकेंसी जितना भी बिहार में वैकेंसी आ रहा है ना, सबका क्लास ओपन कर दिया गया है और चल रहा है क्लास। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या इंक्वायरी नंबर दिया गया, इस पर कॉल भी करके आप बात कर सकते हैं, या उसमें एडमिशन भी आप ले सकते हैं और तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से बेहतरीन तैयारी आप लोग को कराया जाता है। उम्मीद करते हैं सभी कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।